सुंदरवन के जंगल में टुनी चिड़िया अपने सास के साथ रहती थी। टुनी का पति अंडे का काम किया करता था। उसकी दुकान के अंडे ताजे हुआ करते थे, जिसके चलते सोनू कबूतर की दुकान में बहुत भीड़ हुआ करती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म था। सुबह सुबह टुनी और उसकी सास अंडों की इकट्ठा किया करती थी, फिर सोनू उसे दुकान में ले जाकर बेचा करता था। इस तरह उनका जीवन बहुत आराम से चल रहा था। सोनू के दुकान के पास कालू कौवे का भी अंडे का दुकान था। उसके दुकान पर बहुत कम ही लोग जाया करते थे। इसकी वजह से कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिसके वजह से इस सोनू का अंडे की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आते हैं। कुछ न कुछ इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा सोनू की मुर्गियों के चारों में जहर मिला देता है। जहरीले दाने खाकर सभी मुर्गियां मर जाती हैं। सुबह सुबह जब अंडे इकट्ठे करने और इसकी सास आती है तो देखती है सारी मुर्गियां मरी पड़ी हैं। माँ जी देखिए, जल्दी यहाँ आइए, ये क्या हो गया, सारी मुर्गियाँ मर चुकी हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टोनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ पहुँचती है। ये देखिए माँ जी, सारी मुर्गियाँ मर गई हैं। एक साथ सारी मुर्गियाँ कैसे मर गई? लगता है बहू किसी ने जानबूझकर हमारी मुर्गियों को मार दिया। बहू ये सब क्या हो गया? उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर सोनू कबूतर वहाँ आ जाता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो सारी मुर्गियाँ अच्छी थी। मैंने तो इन्हें अच्छे से दाना पानी भी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ये सब कैसे हो गया? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। मुर्गियों के मर जाने से सोनू कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। यह देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अब सारे ग्राहक मेरी ही दुकान में आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने वाला, एक ही बार में मैंने इसकी छुट्टी कर दी। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस सोनू का दुकान बंद है। एक दिन सोनू कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था। अभी कालू कौवा उसे देखता है। अरे ओ सोनू भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे मुर्गियों के बारे सुना, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा करो तुम मेरे दुकान से कुछ अंडे ले जाकर अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दो। कालू कौवा की बात सुनकर सोनू कबूतर कौवे को कुछ जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। एक दिन टुनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए मीठी तोती आती है। टुनी चिड़िया को उदास देखकर मीठी तोती पूछती है, क्या बात है टुनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं मीठी बहन, जब तुम जंगल घूमने गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी मुर्गियाँ मर गई और सोनू की दुकान बंद हो गई। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम लोग फिर से मुर्गियों का फार्म बनाएं। ये तुम क्या कह रही हो टुनी बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी, तभी एक जादूगरनी ने मुझे ये बीज दिए थे। तुम्हें पता है ये जादुई अंडे की बीज है। मैं तो अंडे खाती नहीं, इसीलिए ये मेरे किसी काम के नहीं है। इसलिए इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टुनी चिड़िया अपने सास के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वह अपने खेत में जाती है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनके पूरे खेत में अंडे उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी उन अंडों को इकट्ठा करते हैं और सोनू कबूतर उन अंडों को ले जाकर फिर से अपनी दुकान में बेचना शुरू कर देता है। जल्द ही उसके सारे ग्राहक फिर से वापस आना शुरू कर देते हैं। फिर सोनू कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।